सर, जिस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था के अंदर भी भ्रष्टाचार फैल रहा है और एक सत्यदेव चौधरी साहब हैं, सत्य बहुमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना यह है कि जो गठबंधन की जो राजनीति है ये भ्रष्ट राजनीति है। मुझे आप बताइए, आप एक पत्रकार भी है, सही कौन है? अगर वो भ्रष्ट है तो सही कौन है? मुझे तो नहीं लगता है जो आज के टाइम में कोई सही लोग हैं। अभी आप वोट की बात कर रहे थे, जो आपने वोट की कीमत क्या समझते हैं? तो आपको याद होगा हमारी एक वोट की कीमत, किसी को औकात नहीं एक वोट की कीमत दे दे, वो एक वोट हम एक बोतल दारू में या 500 रुपये में बेच देते हैं। क्यों? तो उसका कीमत हमको नहीं पता है। आपको याद होगा पिछले कुछ साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक वोट से सरकार गिर गया था, शायद पता होगा आपको भी। एक वोट से सरकार गिर गया था, तो एक वोट की कीमत क्या होता है पब्लिक को कहाँ पता है। रही बात भ्रष्टाचारी की, तो मुझे आप बताइए, विपक्ष में है तो भ्रष्टाचारी है, और वही अगर सत्ताधारी में चला जाता तो भ्रष्टाचारी खत्म हो, तो वो दूध से धुल जाता है। गंगा जल से नहा लेता हो, खत्म होता है उसके सारे भ्रष्टाचारी, सारे पाप कर्म दूर हो जाता है, अब पुण्य कर्म में आ जाता है। तो भ्रष्ट है कहानी, हमको ये बताया जाए कैसे खत्म होगी ये? इसमें बदलाव की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। इससे इस सरकार से बेहतर हम लोगों को ये लगता है जो कांग्रेस सरकार था। एक आदमी भी कोई प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाता था, सत्य की आवाज़ उठाता था, तो उनका सुनवाई होता था। और आज के टाइम में अगर हजारों आदमी के भीड़ में भी अगर कोई प्रदर्शन करोगे, कोई सत्य के न्याय की मांग करोगे, तो उसे कुचल दिया जाता है। जैसे ब्रिजभूषण है, महिला पहलवानों के खिलाफ क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुआ बताओ? कोई कार्रवाई हुआ? ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तमाम उदाहरण है। क्या मणिपुर के देखिए, हाथरस के देखिए, मतलब उन्नाव के कई सारे ऐसा जगह है जिसको मुझे याद भी नहीं है। मतलब तमाम उदाहरण ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता है जो बदलाव होना चाहिए और कांग्रेस को सरकार आना चाहिए। कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ कभी? आप बताइए ना, अगर वो काम करता तो नेता कांग्रेस के अंदर थे, वही बीजेपी में गए, जो बीजेपी में वही कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। हम किसी की जो है इसमें पक्ष विपक्ष नहीं कर रहे, हम सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। जब विपक्ष, भ्रष्टाचार किस में नहीं है? कौन कहता है मैं भ्रष्टाचार में नहीं हूँ? बताओ ना। जो सीट पर बैठता कहता है भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार कौन नहीं है बताइए? हाँ, इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प एक ही है, जो कोई मजबूत आदमी जैसे उभर का आए, कोई लाल बहादुर शास्त्री तो बनेगा नहीं, या हो भी सकता है अगर कोई राजनीतिक सही मायने में जानकार है तो उसको आगे आने नहीं देता, उसको कुचल दिया जाता है। अगर कोई इस तरह की अगर आवाज़ उठाता है सरकार के खिलाफ, तो मुझे कुछ दिन के बाद ही पता लगता है वो जेल चला जाता है। आवाज़ उठाएगा कौन, ये बताओ? इसका विकल्प यही है। ये तानाशाही सरकार चल रहा है, ताकत से सरकार चल रहा है, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता की लालच, सत्ता पर बैठे रहने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। आप देखिए, हम लोग यहाँ से जिता करके भेजेंगे भी, अगर कोई सही आदमी की जिता कर भेजेंगे, पता लगा ईडी आ गया, सीबीआई आ गया, इनकम टैक्स आ गया, उसको इतनी दबाव बना देंगे, वो कल कह देगा हम तो आपकी पार्टी में हैं। वहाँ जाते ही वो गंगा से नहा जाते हैं, गंगा जल से धुल जाता है, सारे पाप कर्म और सारे भ्रष्टाचारी खत्म हो जाता है। ये क्या होगा? एक बात बताइए, आपने ये सारी चीज़ें गिनवाई, तो जिम्मेदार तो जनता है ना। जनता चुनती क्यों है, वोट क्यों देती है ऐसे लोगों को? आप बताइए ना। जनता तो वोट देता है। 62 सीट है केजरीवाल को, मेरी बात एक समझिए। 62 सीट केजरीवाल के है। अगर गलती से इनको 40-42 सीट होता, अब तक कब का सरकार बदलाव हो गया होता, कब का सरकार बदल दिया होता। इससे पहले भी आगे जो शिबू सोरेन है, उनमें क्या हुआ आप बताइए? अभी संजय सिंह है, 6 महीना उसको जेल में रखा, जबकि कोई दोष नहीं था। अगर 6 महीना कीमती समय उसका नष्ट किया, उसके जिम्मेदार कौन है आप बताइए? जो आवाज़ उठाओगे वो जाओगे जेल, या गलत करो तो बताओ? मतलब आप ये मान रहे हैं कि जनता जिम्मेदार नहीं है ना, किसी कीमत पर नहीं मानते हैं। जनता को क्या पता, जनता तो बेचारा एक मोमेंट है, एक अपना जो संविधान है हमारा वोट देने की, जो हमारा हक है वोट देने की, हम लोग अपने हिसाब से वोट देते हैं। और वहाँ पता लगता है जब हम लोगों को काम सही से नहीं करता, आगे जाते ही, सीट पर जाते ही लोग बदलता है, लोग पलटी मारता है। उसमें जनता का क्या कसूर है, हमको ये बताइए? जनता का अच्छा, आपने बताया, एक उदाहरण भी दिया कि एक वोट से सरकार जो है वो गिर गई थी, है ना? तो आप एक बात बताइए, एक वोट देने के बाद में अहमियत क्या रह जाती? नहीं, वोट देने के बाद हमारी क्या रह जाता है आप बताइए? हमारा वही पूछ हम अपनी जिम्मेदारी तो आपको सौंप दिया, मैं अपने मत आपको दे रहा हूँ,
आप न्यायपूर्वक और सही काम करना जाकर के आगे समाज के हित में हो, पब्लिक के हित में हो, बहन बेटियों के हित में हो, ये काम करना। लेकिन आगे जाकर के आप क्या करते हो, जिम्मेदारी तो आपके ऊपर छोड़ देते हैं ना। हम तो फिर अपने काम में लग जाते हैं। दिनचर्या जो हमारी होता है, जल्दी चलाते, ठेला चलाते और गत्ता बेचते हैं और कई सारे ऐसा काम अपने पालन पोषण के काम में, जीवन व्यापन में लग जाते हैं। तो लेकिन जिसको आपने चुना है उसकी जवाबदेही तो बनती है ना। बिल्कुल, उससे वो जवाब देगा कौन? जनता। अगर हम वोट दिए हैं तो जवाब तो उसी से पूछेंगे। किससे पूछेंगे आप बताइए? तो कोई मिलता है जवाब? अब क्यों मिलेगा? क्यों मिला? मैंने अभी क्या कहा, हजारों हजार जो हमारे संगठन के लोग हैं, अगर हमने आवाज़ उठाया तो पता लगा उसको कुचल दिया गया, उसको सुनवाया और जांच तो होता ही नहीं है। आप बताओ कहाँ जांच हुआ है? किस जगह जांच होता है? इतना बड़ा हादसा ब्रिजभूषण के खिलाफ हुआ, इतना बड़ा कंप्लेंट हुआ, क्या कार्रवाई हो? कोई कार्रवाई हुआ? किसका जिम्मेदारी है बताओ? ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तरह मतलब तरह। आप तो कह रहे हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष के ऊपर छोड़ रहे हैं सारी चीजें। नहीं, सारे चीज थोप रहा है विपक्ष के ऊपर, छोड़ नहीं रहे हैं, सारे चीज थोप रहा है विपक्ष के ऊपर। हमारी कमी ये है जो हम लोग मोमेंट बना के वोटिंग नहीं करते। वोट हमको सोच समझ के अपना नेता चुनना चाहिए जो सही काम करता हो।